Hello everyone, this is Arsuri. Welcome back you all on my YouTube channel Chemistry and Your Tips. तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे 8th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। दोस्तों जो आज का लेक्चर है, मतलब जो आज से हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेंगे। इसमें से 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। यहाँ से दोस्तों हमारे 3 टॉपिक हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी और इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स। इनमें से 5 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होता है। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इससे पहले दोस्तों मैंने टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स और रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस ऑफ द एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से जाके चेक कर ले, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और उस लेक्चर में इसका बेसिक है, जो इसमें डेंसिटी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें टर्म्स यूज होगी बीसीसी, एफसीसी, उन सब टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका कोई भी मेरे से कोई भी केमिस्ट्री में आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों मैं अर्सूरी केमिस्ट्री ऑन योर टिप्स पर आपके साथ बना रहूँगा जब तक आपके पेपर फिनिश नहीं हो जाते, आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट डेट मिलती रही। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। दोस्तों ये लेक्चर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप न्यूमेरिकल अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो दोस्तों हमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है। क्लास 9 से हमने डेंसिटी वर्ड पढ़ लिया था दोस्तों। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब अगर डेंसिटी यूनिट सेल की है तो मास भी यूनिट सेल का होना चाहिए और वॉल्यूम भी यूनिट सेल का होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को निकालने के लिए दोस्तों हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला वही पुराने वाला, मास अपॉन में वॉल्यूम। लेकिन अगर यूनिट सेल की डेंसिटी है तो मास भी यूनिट सेल का और वॉल्यूम भी यूनिट सेल का, मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इसको ड्राइव करने के लिए हमें फॉर्मूला मास ऑफ द यूनिट सेल को निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल को निकालना पड़ेगा, और दोनों को निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम यही करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं, ये जो हमारा ये कंसेप्ट रहेगा एक क्यूबिक क्रिस्टल ग्रे रहेगा, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो अगर मान लेते हैं हमारी जो इसकी एज है क्यूब की ए है और डेंसिटी इसकी डी है और मास, मोलर मास इस एटम का एम है। तो क्या होगा, जो डेंसिटी का फॉर्मूला मास ऑफ द यूनिट सेल हमें निकालना है। तो दोस्तों पहले वॉल्यूम को निकालते हैं, फिर मास ऑफ द यूनिट सेल को निकालते हैं, फिर दोनों को निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे और फिर हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो दोस्तों चलो, मास ऑफ द यूनिट सेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा दोस्तों, वॉल्यूम क्या होता है आपका क्यूब का, ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और हमारी साइड कितनी है, ए, साइड क्या है ए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई ए इंटू ए, तो ये आपका होगा ए क्यूब। और जो आपको ये ए लेना है, आपका जो ए होगा ये एज लेंथ आपको सेंटीमीटर में लेनी है। अगर आपको पिकोमीटर में दी हुई है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर। तो आपका वॉल्यूम तो आ गया दोस्तों, इसको मान लो 2, वॉल्यूम तो आ गया। क्यों आ गया, ये क्यूब है, क्यूब का हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और ये सारे इक्वल हैं ए के, तो आपका वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो दोस्तों। अब मेन बात है जो हमें निकालना है, मेन जो है वो है मास ऑफ द यूनिट सेल। तो मास ऑफ द यूनिट सेल दोस्तों ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, अब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे दोस्तों, इससे पहले आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। दोस्तों मान लो आपके पास एक बाउल है जिसमें आपने 10 मार्बल्स रख दिए, और उन 10 मार्बल्स का जो वेट है, मास है, वो सेम है। तो आपका टोटल मास कैसे निकलेगा उस बाउल का, अगर आप उसके एक मार्बल के मास को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका टोटल मास आ जाएगा जितना उस बाउल के अंदर है। तो ऐसे ही मास ऑफ द यूनिट सेल, मास यूनिट सेल के अंदर क्या है, एटम्स है, और एटम्स कितने हैं वो हमें नहीं पता, उसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। वो वैल्यू आपको दी मिलेगी या फिर आपको बता रखा होगा कि वो सिंपल क्यूबिक है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 1, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर वो बॉडी सेंटर्ड है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 2, और अगर वो फेस सेंटर्ड है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 4। तो इस तरह से हो गया।
तो मास ऑफ द यूनिट सेल टोटल कैसे निकलेगा, जितने इसके अंदर एटम है, मान लो हम इसका कैसे निकलेगा, ये नंबर ऑफ एटम को, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को मास ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। एक जितने उसके अंदर है, सबका साइज, सबका मास सेम है, उसको हम नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा दोस्तों यूनिट सेल का। तो ये हमने करा। तो दोस्तों नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को हम जेड से डिनोट करेंगे, और ये हमारा यूनिट मास ऑफ एटम। तो दोस्तों ये जो z की वैल्यू है, z नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, तो ये जो है हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही वैल्यू है। सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, जो मैंने पिछले लेक्चर को जरूर देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, और आपका एफसीसी के लिए 4। तो आपको ये दी मिलेगी, आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया होगा कि एक क्रिस्टल है क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, जिसकी ये वैल्यू है। तो आपको याद रखना है, वो ये नहीं बताएंगे कितने एटम है, आपको या बताएंगे या बीसीसी है, एफसीसी है, एससी है। तो मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम निकालते दोस्तों, मास ऑफ एटम कैसे निकलेगा। अब मास ऑफ एटम का फॉर्मूला दोस्तों हमने 9th में पढ़ा था, आपको रिमेंबर करा देता हूं मैं। मास ऑफ एटम का फॉर्मूला, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, तो मास ऑफ एटम आपका क्या होगा दोस्तों, अगर आप मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से, अगर आप मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका मास ऑफ एटम आ जाएगा। तो अब हम इसको इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा, मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा आपका। मास ऑफ एटम आ गया, इस मास ऑफ एटम को इसमें पुट कर दो तो मास ऑफ आपका यूनिट सेल आ जाएगा। दोस्तों इसको मैं रब कर देता हूं, इसको रब कर देते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया आपका, इसमें पुट कर दो दोस्तों इसको, Z इंटू में, इसको पूरे को यहां पुट कर दिया हमने, मोलर मास डिवाइड बाय एन। इसको मान लो इक्वेशन 3, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी 3rd है। अब वॉल्यूम आपके आ गया, आपका आपका मास भी आ गया, दोनों आ गए। इन दोनों को इसमें पुट कर दूं, पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड मास फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड सेकंड टू फर्स्ट। तो आपका क्या आएगा, अब देख लेते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल आपका टोटल क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो डेंसिटी आपकी टोटल क्या आ गई दोस्तों, डेंसिटी आपकी आ गई, मास कितना है आपका Z इंटू में M डिवाइड बाय N, और डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है आपका A³। तो आपका टोटल कितना हो गया, Z इंटू में M डिवाइड बाय, ये ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, ये सबसे ऊपर, और A³ नीचे, N इंटू में A³। तो फाइनली आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया दोस्तों। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया आपका Z इंटू में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू में मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू में वॉल्यूम। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं मेन, आपका ये फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला आपका हो गया
डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया आपका जेड इंटू में एम डिवाइड बाय एन ए इंटू में ए क्यू। जेड क्या रहेगा, जेड हो सकता है 1, 2 या 4 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में कि ये सिंपल क्यूबिक है, ये बीसीसी है या फिर ये एफसीसी है, आपको उसके अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू लेनी है। सेकंड टर्म मोलर मास। दोस्तों मोलर मास आपको याद करना पड़ेगा, जैसे सोडियम का 23, कॉपर का 63, सिल्वर का 109, तो इस तरह आपको 107.9 इस तरह आपको ये याद करने पड़ेंगे, या फिर कई बार दिए भी मिलते हैं। तो मोलर मास क्या हो गया आपका, मोलर मास आपको याद करने पड़ेंगे या फिर मिल भी जाते हैं। थर्ड टर्म होगी आपकी एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है। ये उसके बाद आपका ए क्यूब को दोस्तों आपको लेना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका, तो ये आज का लेक्चर है दोस्तों। ये आपका ओवरऑल डेंसिटी का फॉर्मूला ये वाला है। इस फॉर्मूले को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो दोस्तों, रट लो इस फॉर्मूले को। मेन ये आज का ये है मेन चीज बस। फॉर्मूला जेड के लिए कौन कौन सी वैल्यू रहेगी, एवोगैड्रो नंबर, और इसको आपको सेंटीमीटर में लेना है। और डेंसिटी को आपको लेना है दोस्तों, इसकी जगह डेंसिटी लिख देता हूँ। आपको डेंसिटी को लेना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और मोलर मास को लेना है ग्राम में। तो ये है, इसको अच्छे से रट लेना दोस्तों, फॉर्मूले को काफी काम आने वाला है आपका ये फॉर्मूला। दोस्तों इस लेक्चर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के तीन लेक्चर रहेंगे, आज का एक और 2 और रहेंगे, ताकि आपका न्यूमेरिकल अच्छे से कवर करा सकूं मैं। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर है। तो आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके उनको इसको ट्राई करें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।